घर के लिए सोलर सिस्टम लगवाने का खर्च कितना पड़ता है, तो इसको जानने के लिए हमारे पास एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है। तो सोलर सिस्टम 5 किलोवाट के आज के दिन में एक एवरेज सोलर सिस्टम है जिनके घर में जिनका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन 5 किलोवाट का है या जिनका 3 किलोवाट या 4 किलोवाट का है और मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल करीबन 5 से 7 हज़ार रुपये आता है, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम इसमें एक एक कंपोनेंट के बारे में जानेंगे, उसकी प्राइसिंग के बारे में जानेंगे और उसके स्पेशल फीचर के बारे में जानेंगे और इसको कैसे आप इसका फ़ायदा होता है, कितना जनरेशन करता है, कितना एरिया लगता है, सारे डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सोलर सिस्टम में कंपोनेंट क्या क्या होता है। तो सोलर सिस्टम में जो मेजर कंपोनेंट होता है वह ऑन ग्रिड में 3 मेजर कंपोनेंट होता है। सबसे पहले सोलर पैनल, दूसरा इन्वर्टर एंड तीसरा बैलेंसिंग ऑफ सिस्टम। तो जो रूफटॉप एरिया पर होता है वह सोलर पैनल और बैलेंसिंग ऑफ सिस्टम इन्वर्टर नीचे के एरिया में इंस्टॉल रहता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सोलर पैनल का। सोलर पैनल एक प्राइमरी कंपोनेंट है जिसका काम है सनलाइट से इस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देना। तो यहाँ पर सोलर पैनल आज के दिन में कई टाइप के सोलर पैनल आ गए हैं। जनरली आप 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से ऊपर 1 किलोवाट से आप स्टार्टिंग करते हैं तो वहाँ पर 24 वोल्ट का सोलर पैनल लगता है। तो ये जो सोलर पैनल है 24 वोल्ट का सोलर पैनल है, टॉपकॉन सोलर पैनल है। यदि हम बात करें इस सोलर पैनल के बेनिफिट्स का, तो यहाँ पर रियल साइट पर जो हमें बेनिफिट्स दिख रहा है कि सबसे पहला कम स्पेस में ज़्यादा बिजली बनाना और दूसरा कि लो लाइट और क्लाउडी वेदर, जैसे कि अभी के टाइम में आपको दिख रहा है कि सनलाइट नहीं है और इसमें शैडो में जैसे कि मोनो हाफ कट का बेनिफिट्स है, शैडो इम्पैक्ट कि आपको उतना ही एरिया में शैडो इम्पैक्ट करेगा जितना शैडो पड़ा हुआ है बाकी का एरिया में वो जनरेट करते रहेगा। तो यहाँ पर केरला की हम बात करें तो केरला में घरों के आसपास सराउंडिंग से कोकोनट ट्रीज होते हैं जिसका शैडो सोलर पैनल पर आता है। तो जिसके कारण से लोएस्ट वोल्टेज में जाएंगे तो उसका जनरेशन इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ये सोलर पैनल लगा के, टॉपकॉन सोलर पैनल लगा के इसकी जो जनरेशन है ऐप पर जो दिख रहा है वह पीक आवर में मैक्सिमम 36 to 37 और एवरेज 25 to 30 यूनिट, मीन्स कि एवरेज मिनिमम 5 यूनिट पर डे और मैक्सिमम 7 यूनिट पर डे ये सोलर पावर प्लांट जनरेट करता है। अब हम बात करें इस सोलर पैनल की कीमत का, तो ये सोलर पैनल का जो कॉस्ट है वो 18,000 से लेके 20,000 रुपये के बीच में आता है और यहाँ पर जो सोलर पैनल लगे हुए हैं वह 10 सोलर पैनल लगा हुआ है। अब जो दूसरा कंपोनेंट आता है वह आता है बैलेंसिंग ऑफ सिस्टम। बैलेंसिंग ऑफ सिस्टम में डिपेंड करता है रूफटॉप एरिया पर। रूफटॉप एरिया आप 2 टाइप के रूफटॉप एरिया कहीं पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोनों टाइप का एरिया आप देख सकते हैं। ये एक फ्लैट एरिया है और दूसरा साइड जो घरों में लगा हुआ है वह है टाइल्स वाला। आप स्लोप में है कि बारिश यहाँ पर ज़्यादा होती है तो उसको रूफटॉप को सेफ रखने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग के लिए यहाँ पर ब्रिक्स लगे हुए रहते हैं, टाइल्स लगे हुए रहते हैं या टीन शेड बनाया हुआ रहता है। तो उसके अनुसार यहाँ पर स्ट्रक्चर का सिलेक्शन होता है। यदि हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, यदि आप इस टाइप के स्ट्रक्चर में जाते हैं लो राइज में कि आप, तो इसका कॉस्ट पर किलोवाट 4,000 से लेके 5,000 के बीच में आता है। लेकिन आप आज के टाइम में जो ट्रेंड चला हाई राइज का कि सोलर पैनल लगा के आप इतना हाइट पर लगाएंगे कि नीचे का एरिया डिस्टर्ब ना हो, तो उसकी प्राइसिंग के लिए साइट सर्वे करने के बाद ही एग्जैक्ट पता चल पाता है कि उसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग कितना होता है। उसके बाद यहाँ पर जरूरत पड़ती है सोलर पैनल को कनेक्ट करने के लिए डीसी वायरिंग की। डीसी वायरिंग यहाँ पर 4 स्क्वायर mm का इस्तेमाल किया गया है जिसका कॉस्ट पूरे इंस्टॉलेशन में, क्योंकि इसकी लेंथ डिपेंड करता है इंस्टॉलेशन एरिया पर कि सोलर पैनल से इन्वर्टर की डिस्टेंस कितना है और सोलर पैनल से ग्राउंड अर्थिंग तक का डिस्टेंस कितना है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो वायरिंग का जो खर्च आता है करीबन 10,000 से लेके 13,000 के बीच में आता है, वह डिस्टेंस पर निर्भर करता है। वायरिंग को एक प्रॉपर फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पर पीवीसी पाइप और क्लैंप का इस्तेमाल किया गया है। तो ये पूरे प्रोजेक्ट में हम बात करें तो करीबन 2,000 रुपया का खर्चा आता है।
2 से 3,000 रुपया कि आप प्रॉपर इसको फिनिशिंग दे सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पर सभी को मजबूती देने के लिए एक फाउंडेशन तैयार किया हुआ है जो एक कंज्यूमर भी करा लेते हैं और कोई सोलर कंपनी भी आपको करा के देती है। तो यहाँ पर ये रूफटॉप एरिया में इतना है। एक सावधानी देने वाली बात क्या होती है जो आपको ध्यान में रखना है, जो एक कंज्यूमर से बात करने के बाद हमें समझ में आया था कि सही बोल रहे हैं कि सोलर पैनल में स्पेस और बीच का डिस्टेंस होना एक आइडियल जरूरी है। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि यदि आपका सोलर पैनल यदि आप दीवार से सटा के लगा रहे हैं या क्लोज करके लगा रहे हैं तो हाई विंड के कारण मे बी ये सोलर पैनल आपको उड़ सकता है। तो ये गलती कभी ना करें। आप अपने मतलब जो भी वीडियो देख रहे हैं इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें कि सोलर पैनल में गैप जितना पॉसिबल हो सके यदि रूफटॉप एरिया अवेलेबल है तो उतना दे के रखें। यदि इस टाइप की इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं कि हाई विंड हवा हमेशा आर पार एक दूसरे से हो सके। उसके बाद यहाँ पर रूफटॉप सोलर में प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर लाइटिंग अरेस्टर और 3 अर्थिंग लगाया जाता है। इसका जो बेनिफिट्स होता है कि जो भी लाइटिंग होती है उसको आपको रूफटॉप सोलर पैनल को और जो घर में उपकरण जितने भी लगे हुए हैं उसको सेफ रखता है। तो जो हाइट आप देख रहे हैं कि सोलर पैनल से इसकी डिस्टेंस जनरली आपके इसका एक रेडियस होता है कि ये कितने रेडियस को कवर करेगा। तो यहाँ पर जो सबसे हाइट पर है घर की जो ऊंचाई है और मतलब घर पर जितने उपकरण रखे हुए उससे हाइट पर ये यहाँ पर लाइटिंग अरेस्टर लगाया हुआ है। यहाँ पर एक पैनल स्टैंड से हाइट करके इंसुलेटर लगा के यहाँ पर लाइटिंग अरेस्टर लगा के यहाँ पर डीसी वायर से यहाँ पर चला गया है ग्राउंडिंग पर और इसको प्रॉपर दीवार से कहीं टच नहीं है। एक प्लास्टिक के मटेरियल से इसको दीवार और वायर को डिस्टेंस मेंटेन करके रखा गया है। तो रूफटॉप एरिया पर इतना ही कंपोनेंट है जो आप एक इंस्टॉलेशन में होता है। तो यदि हम बात करें इसकी कंप्लीट प्राइसिंग की, एक आप बढ़िया क्वालिटी में जाते हैं तो करीबन 12 से 13 हज़ार के बीच में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक बढ़िया लॉन्ग लास्टिंग और लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग किट मिल जाता है जिसमें एक लाइटिंग अरेस्टर और 3 अर्थिंग रॉड विथ केमिकल बॉक्स जिसको आप लगवा के मतलब पूरा सोलर पावर प्लांट और घर के सारे उपकरण को सेफ रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सोलर इन्वर्टर है जो नीचे इंस्टॉल किया हुआ है तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इन्वर्टर यहाँ पर दीवार पर लगाया हुआ है। यहाँ पर 5 किलोवाट का 3 फेस इन्वर्टर है। उसके साथ आप लेफ्ट साइड में DCDV और राइट साइड में ACDV है। यहाँ पर जो वायरिंग होती है यहाँ पर जब कमीशनिंग की बात आती है तो दो इन्वर्टर और DCDV और ACDV के बीच का एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं कि कोई भी मेंटेनेंस और कोई भी सर्विस की जरूरत हो तो इजीली उसको कर सके। तो यहाँ पर हम बात करें इन्वर्टर की प्राइस की तो 5 किलोवाट इन्वर्टर का प्राइस आपको 40,000 से लेके 50,000 के बीच में पड़ता है और DCDV और ACDV की हम बात करें तो यहाँ पर 6,000 to 6,000 मतलब टोटल 12,000 DCDV और ACDV में पड़ता है। तो आपको ये कंप्लीट प्राइसिंग आपको ब्रेकअप में हम बताए हैं। यहाँ तक तो हुआ एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये इंस्टॉल करवाने का खर्चा। यदि हम इंस्टॉल करवाने की खर्च की बात करें तो 3,000 से लेके 4,000 के बीच में 3,000 to 4,000 रुपीज पर किलोवाट के हिसाब से मैन पावर कॉस्ट लगता है जिसको लगवा के मतलब आप ये 5 किलोवाट लगवाने का खर्चा करीबन 15,000 से लेके 20,000 के बीच में वह डिपेंड करता है वह इंस्टॉलेशन एरिया पर और जो भी साइट सर्वे में जो इंजीनियर जाते हैं उनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं क्योंकि कंज्यूमर का अपना चॉइस होता है कि किस तरीके से इंस्टॉलेशन होगा। यदि हम बात करें कंप्लीट प्राइसिंग सोलर सिस्टम का तो करीबन 5 किलोवाट का लगवाने का खर्च 58,000 से लेके 60,000 के बीच में मीन्स 58,000 to 60,000 पर किलोवाट। और आप कंप्लीट एवरेज प्राइसिंग की बात करें 5 किलोवाट का तो करीबन 3 लाख रुपया के बीच में आपको पड़ेगा। अब इसमें 3 लाख रुपया को आप कैसे
इजी ईएमआई पर कम खर्चे पर करवा सकते हैं। तो पहला है कि आपको इस पर 80% तक लोन मिल जाएगा। दूसरा, आपको 5 किलोवाट पर सोलर सब्सिडी मिल जाएगा, करीबन आपको 60 से 70 हज़ार रुपये के बीच में सब्सिडी मिल जाएगा। और आपको सिर्फ आप महीने के बिजली बिल जितना दे रहे हैं उतना आप मंथली ईएमआई बना के एक घर पर सोलर पैनल लगा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके बेनिफिट्स का। तो इसका जनरेशन, जैसा कि हम बताएं कि यह सोलर पावर प्लांट मैक्सिमम 37 यूनिट जनरेट करता है, एवरेज 30 यूनिट जनरेट करता है। और जो बिजली बिल की जो बात करें तो महीने का ये जो बिजली बिल है वह 5000 to 6000 रुपीज़ पर मंथ ये बिजली बिल सेव करके देता है। तो ये बेनिफिट्स है ये सोलर पावर प्लांट का। अब इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी हम दिए हैं। यदि आप वीडियो में कुछ और जानना चाहते हैं 5 किलोवाट प्राइसिंग को लेके, तो आप loomsolar.com पर विजिट कर सकते हैं। और जो नियरेस्ट जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप केरला के किसी भी रीजन से हैं और वहाँ से हमारे पार्टनर्स का डिटेल आप लेकर उनके शॉप पर विजिट कर सकते हैं या उनके नियरेस्ट कंज्यूमर का से आप जान सकते हैं। पूरी जानकारी loomsolar.com पर दिया हो रहता है, वहाँ जाके आप ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।